क्या ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ इंस्टाग्राम मोटिवेशन है या हमारा प्राचीन विज्ञान? एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करो और उस रात को याद करो जब तुम अपने कमरे में अकेले बैठे थे। तुम्हें कुछ ऐसा चाहिए था जिसे तुम पागलों की तरह चाहते हो। वो एक जॉब हो सकती है, कोई इंसान हो सकता है, या तुम्हारी फैमिली के लिए एक अच्छा घर। तुमने अपनी पूरी जान लगा दी, लेकिन फिर भी तुम फेल हो गए। तुमने देखा कि तुम्हारे आसपास के लोग बहुत आसानी से आगे बढ़ रहे हैं और तुम वहीं के वहीं अटके हुए हो। उस रात तुम्हें लगा कि शायद भगवान तुम्हारे साथ नहीं है या तुम्हारी किस्मत ही खराब है। वो जो सीने में एक भारीपन था ना, जो आंखों में आंसू थे, अगर तुमने अपनी लाइफ में कभी भी वो दर्द, वो बेबसी महसूस की है, तो अभी इसी वक्त कमेंट्स में लिखो आई फील इट। मुझे बताओ कि तुम उस दर्द से गुजरे हो, क्योंकि आज मैं तुम्हें जो बताने वाला हूं वो तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। तुम्हें आज तक झूठ बोला गया है। तुम्हें लगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन किसी वेस्टर्न राइटर ने अपनी बुक द सीक्रेट में इन्वेंट किया है। लेकिन सच तो यह है कि ये कोई नया इंस्टाग्राम ट्रेंड नहीं है, बल्कि यही एक इकलौता ऐसा तरीका है जिससे तुम इस दुनिया में कुछ भी अचीव कर सकते हो। कुछ भी, मतलब लिटरली कुछ भी। अगर तुम इसे समझ गए तो तुम्हें लाइफ में सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। आज हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के असली वैदिक वर्जन को डिकोड करेंगे। हमारे ऋग्वेद और उपनिषदों में हजारों साल पहले ही वो बातें लिख दी गई थीं जिन्हें आज के मॉडर्न साइंटिस्ट्स क्वांटम फिजिक्स का नाम देकर हमें बेच रहे हैं। सिर्फ हमारे हिंदू शास्त्र ही नहीं, बल्कि एंशिएंट इजिप्शियन और ग्रीक टेक्स्ट्स में भी इसी सेम एनर्जी और वाइब्रेशन की बात की गई है। भगवान शिव को अल्टीमेट मैनिफेस्टर कहा जाता है। शिव पुराण में क्लियरली बताया गया है कि ये पूरा यूनिवर्स सिर्फ एक कॉन्शियसनेस है। मॉडर्न साइंस की एक बहुत बड़ी स्टडी में ये प्रूव हुआ है कि हमारा दिमाग एक मैग्नेट की तरह काम करता है। हमारे ब्रेन में एक सिस्टम होता है जिसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं। जब हम अपने वैदिक साइंस रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम के साथ जोड़ते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो किसी मैजिक से कम नहीं होता। मैं आज तुम्हें कोई फैंसी थ्योरी नहीं, बल्कि एक ऐसा प्रूवन सिस्टम दूंगा जिसे हमारे ऋषि मुनि यूज करते थे और जिसे अब हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड के साइंटिस्ट्स भी सच मान रहे हैं। अगर तुमने इस वीडियो के एक भी सेकंड को मिस किया तो तुम अपनी लाइफ का सबसे बड़ा सीक्रेट मिस कर दोगे। ये कर्म सिद्धांत और तुम्हारी ब्रेन वायरिंग का ऐसा कॉम्बिनेशन है जो तुम्हारी रियलिटी को तुम्हारे हिसाब से मोड़ सकता है। जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें कर्म सिद्धांत को बहुत गहराई से समझना होगा। आज की मॉडर्न दुनिया में लोगों को लगता है कि कर्म का मतलब सिर्फ अच्छे या बुरे काम करना है या किसी गरीब को खाना खिला देना है। लेकिन हमारे वेदों और भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने बहुत ही क्लियर तरीके से बताया है कि तुम्हारा हर एक थॉट, तुम्हारी हर एक सोच और तुम्हारी हर एक फीलिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा कर्म है। जब तुम अपने दिमाग में कुछ भी सोचते हो तो तुम इस पूरे यूनिवर्स में एक बहुत पावरफुल एनर्जी रिलीज करते हो। आज के मॉडर्न क्वांटम फिजिक्स में इसी सेम चीज को ऑब्जर्वर इफेक्ट कहा जाता है। दुनिया के सबसे बड़े और महान साइंटिस्ट्स ने अपने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में यह साइंटिफिकली साबित कर दिया है कि जिस चीज पर आप अपना पूरा फोकस डालते हो वो चीज अपने आप रियलिटी में बदलना शुरू हो जाती है, और जिस चीज से आप अपना फोकस हटा लेते हो वो गायब हो जाती है। यही एग्जैक्ट बात आज से हजारों साल पहले हमारे छांदोग्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद में पूरी डिटेल में लिखी गई थी कि इंसान वैसा ही बन जाता है जैसी उसकी सबसे गहरी इच्छा होती है। ये कोई थ्योरी या किसी का ओपिनियन नहीं है, बल्कि यही एक इकलौता साइंस है जिससे तुम इस दुनिया में कोई भी सक्सेस अचीव कर सकते हो। अगर तुम अपनी जिंदगी में ये सोच रहे हो कि तुम सिर्फ फिजिकल लेवल पर बहुत ज्यादा मेहनत करके सब कुछ पालोगे तो तुम पूरी तरह से गलत हो, क्योंकि इस दुनिया में करोड़ों लोग दिन रात जानवरों की तरह मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ नहीं मिल रहा। वो इसलिए बार बार फेल हो रहे हैं क्योंकि उनकी एनर्जी और उनका माइंडसेट इस यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी के साथ बिल्कुल भी अलाइन नहीं है। इजिप्ट की पुरानी सभ्यताओं में जो हर्मेटिक प्रिंसिपल्स लिखे गए हैं वो भी चीख चीख कर यही कहते हैं कि द यूनिवर्स इज मेंटल, यानी ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड सिर्फ और सिर्फ एक विचार है जो तुम्हारे दिमाग के अंदर चल रहा है। एंड ऑफ द डे वही तुम्हारी बाहरी रियलिटी बन रहा है। प्राचीन ग्रीस के महान फिलोसोफर्स हों या फिर बहुत ही पुराने चाइनीज ताओइस्ट मॉन्क्स, सब ने इसी एक अल्टीमेट ट्रूथ को अपनी जिंदगी में फॉलो किया है। जब तुम अपने विचारों को पूरी तरह से कंट्रोल करते हो तो तुम अपने कर्म को कंट्रोल करते हो, और जब तुम्हारा कर्म यूनिवर्स के साथ अलाइन होता है तो सक्सेस झक मार कर तुम्हारे पीछे आती है। और इसके अलावा सक्सेस पाने का कोई और शॉर्टकट इस दुनिया में बना ही नहीं है।
अब तुम्हारे दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि हम अपने इस चंचल दिमाग को इस यूनिवर्स की इतनी बड़ी एनर्जी के साथ अलाइन कैसे करें। यहीं पर मॉडर्न साइंस का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक हथियार सामने आता है, जिसे साइंटिफिक लैंग्वेज में रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं। तुम्हारे ब्रेन के पिछले हिस्से में न्यूरॉन्स का एक छोटा सा नेटवर्क होता है जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फिल्टर की तरह काम करता है। हर एक सिंगल सेकंड में तुम्हारे दिमाग में करोड़ों इन्फॉर्मेशंस और डेटा आ रहा है, लेकिन ये रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि तुम्हें तुम्हारी रियलिटी में क्या दिखाना है और क्या हमेशा के लिए इग्नोर कर देना है। इसी सेम रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को हमारे प्राचीन हिंदू धर्म में शिव जी का तीसरा नेत्र कहा जाता है। शिव पुराण में बताया गया है कि जब भगवान शिव अपना तीसरा नेत्र खोलते हैं तो दुनिया के सारे भ्रम, सारी मोह माया जलकर राख हो जाती है और उन्हें सिर्फ और सिर्फ परम सत्य दिखाई देता है। ठीक उसी तरह जब तुम अपने दिमाग के इस रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को सही तरीके से प्रोग्राम कर लेते हो तो तुम्हें अपने आसपास की कोई भी नेगेटिविटी या डिस्ट्रैक्शंस बिल्कुल नहीं दिखती, बल्कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ वो अपॉर्चुनिटीज दिखाई देने लगती हैं जो तुम्हें सीधा तुम्हारे गोल तक लेकर जाएंगी। अगर तुमने एक बार पूरी शिद्दत से ये डिसाइड कर लिया कि तुम्हें लाइफ में बहुत ज़्यादा अमीर बनना है, तो तुम्हारा ब्रेन अपने आप बिना किसी एफर्ट के तुम्हें वो नए नए आइडियाज़ और वो सक्सेसफुल लोग दिखाना शुरू कर देगा जो तुम्हें अमीर बनाने में मदद करेंगे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की बहुत सी न्यूरोसाइंस स्टडीज़ में ये बात 100% प्रूव हो चुकी है कि हमारा ब्रेन असली रियलिटी और हमारी इमेजिनेशन में बिल्कुल भी फर्क नहीं कर सकता। जब तुम बार बार लगातार किसी चीज़ को अपने दिमाग में विजुअलाइज करते हो तो तुम्हारा ब्रेन नए न्यूरल पाथवेज बनाना शुरू कर देता है। वो उस झूठी इमेजिनेशन को ही पूरा सच मान लेता है और फिर तुम्हारी बॉडी, तुम्हारे हार्मोन और तुम्हारे सारे एक्शंस उसी डायरेक्शन में ऑटोमेटिक तरीके से काम करने लगते हैं। यही वजह है कि मैं कह रहा हूं कि ये रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम ही इकलौता ऐसा रास्ता है जो तुम्हें तुम्हारी मनचाही मंजिल तक पहुंचा सकता है, क्योंकि जब तक तुम्हारा दिमाग तुम्हारे विजन को सच नहीं मानेगा तब तक ये दुनिया उसे कभी सच नहीं मान सकती। इस रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को पूरी तरह से हैक करने का और प्रोग्राम करने का सबसे पावरफुल और जादुई टाइम होता है रात को सोने से ठीक पहले का वक्त। इंटेंशन सेटिंग बिफोर स्लीप आज के किसी मोटिवेशनल स्पीकर का कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि ये हमारे वेदों का सबसे गहरा ज्ञान है जिसे योग निद्रा कहा गया है। जब तुम रात को अपने बेड पर सोने जाते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग बीटा वेव्स से निकलकर अल्फा थीटा ब्रेन वेव्स में शिफ्ट होने लगता है। इस वक्त तुम्हारा कॉन्शियस माइंड यानी तुम्हारा वो लॉजिकल दिमाग जो हमेशा डाउट करता है वो सो रहा होता है, लेकिन तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड यानी तुम्हारा अवचेतन मन पूरी तरह से जाग रहा होता है और वो यूनिवर्स से इंफॉर्मेशन अब्जॉर्ब करने के लिए एकदम तैयार होता है। आज की मॉडर्न साइकोलॉजी और क्वांटम साइंस भी यही कहती है कि सोने से पहले के जो तुम्हारे आखिरी 5 मिनट होते हैं वो तुम्हारी आने वाली पूरी लाइफ का ब्लूप्रिंट डिसाइड करते हैं। अगर तुम सोने से पहले अपनी दिन भर की परेशानियों के बारे में सोच रहे हो या अपने फेलियर्स पर रो रहे हो तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड नेगेटिविटी को तुम्हारा कर्म मान लेता है और अगले दिन तुम्हारे लिए यूनिवर्स से वैसी ही खराब और डिप्रेसिंग सिचुएशंस क्रिएट करता है। लेकिन अगर तुम हमारे इस वैदिक साइंस का यूज करते हो तो तुम सोते हुए अपनी रियलिटी को हैक कर सकते हो। हजारों साल पहले इजिप्ट की सभ्यता में लोग स्पेशल स्लीप टेम्पल्स में जाकर सोते थे ताकि वो सीधा यूनिवर्स से और भगवान से डायरेक्ट मैसेज रिसीव कर सके। तुम्हें बस इतना करना है कि रात को सोने से ठीक पहले अपने दिमाग में वो एक इकलौता थॉट, वो एक इकलौती इमेज रखनी है जो तुम अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा अचीव करना चाहते हो। उसे अपने अंदर इतनी गहराई से फील करो जैसे वो सब कुछ अभी इसी वक्त तुम्हारे पास मौजूद है। उस जीत की फीलिंग को, उस खुशी को अपने रग रग में उतार लो। जब तुम इस बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटेंशन के साथ गहरी नींद में जाते हो तो पूरी रात तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड यूनिवर्स के उस इन्फिनिट क्वांटम फील्ड के साथ लगातार कम्युनिकेट करता है और तुम्हारे लिए रातों रात वो नए रास्ते बनाता है जो तुम्हें सुबह उठने पर एक एकदम नई और सक्सेसफुल रियलिटी में